हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। और ये वीडियो है एचपीयू कैंपस टूर का पार्ट 2। हालांकि मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो बनेगी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो ट्रिम करनी पड़ी और इसीलिए थोड़ा इधर उधर भी हो गया। बट आई होप, क्योंकि ये मेरे व्लॉगिंग सफ़र की जस्ट शुरुआत है, तो आप मेरी ऐसी छोटी मोटी गलतियां माफ़ कर ही देंगे। तो जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था ओल्ड बस स्टैंड से लेके समर हिल तक का रास्ता, अंबेडकर भवन, डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ योगा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, लाइब्रेरी मैंने आपको दिखाई थी, सुभाष चंद्र भवन एंड स्वामी विवेकानंद भवन दिखाया था। तो जो भी चीज़ें बच गई हैं वो आज हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सफ़र पर। तो हमने देखा था इस रास्ते तक जहाँ पर पिक्चर्स खिंचवाने के लिए बहुत ही प्यारी सी जगह, जहाँ पर अगर कुछ फंक्शन होता है तो सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। नेस्कैफ़े है सामने, और ये देखिए अंदर शायद कोई आज चीफ गेस्ट या कुछ आने वाले हैं तो इसीलिए लोग हैं, और ये बसेस आती जा रही हैं। और ये है यहाँ का ऑडिटोरियम, और यहाँ पर अंदर है वीसी सर का ऑफिस। जो ऊपर दिख रहा है वो ऑडिटोरियम है, और ये जो इसी के साथ बिल्डिंग है ये है आइसोडोल की बिल्डिंग, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग। जो भी लोग आइसोडोल से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उनका जो भी काम होता है वो उसके लिए यहाँ पर आते हैं। और इसी के आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर है ये एडम ब्लॉक। यहीं पर एडम ब्लॉक में ही आपको एटीएम भी मिल जाएगा। और चलिए आपको दिखाते हैं एडम ब्लॉक अंदर से कैसा दिखता है। तो ये है इंक्वायरी सेंटर। अभी देखिए, अभी तो ये ओपन नहीं हुआ है, अभी ओपन हो रहा है। और आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, फिर वो आपको बता देंगे कि आपको कौन सी फ्लोर पर जाना है। ये देखिए यहाँ पर है ये बहुत सारे फ्लोर्स, आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, सेकंड पर जाना है, थर्ड पर जाना है, वो आपको बता देंगे कि जैसा भी आपका काम होगा। और यहाँ पर भी लगी है लिफ्ट। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर काफ़ी काम चल रहा है अभी। और देखिए, अगर जहाँ भी आपका काम होता है वो आपको बता दिया जाता है, फिर आप ऐसे अंदर जाकर अपना काम करवा सकते हैं। और फिर बाहर जाने के लिए वही रास्ता। और ये अब हम चलेंगे वापस ज्ञान पथ की ओर, यानी कि जिस रास्ते से हम आए थे। तो ये हम निकल चुके हैं बाहर। ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से आगे जाकर आपको बहुत सी खाने की दुकानें मिल जाएंगी। और ये बसेस अब लगातार आ रही हैं, हम जाएंगे वापस। और ये हम पहुँच गए कामधेनु के पास, और ये है पिंक पेटल जो कि लाइब्रेरी के जस्ट नीचे है। और ये फेमस शॉप है, इसीलिए इस जगह को भी ना पिंक पेटल्स के नाम से ही जाना जाता है। और ये बाकी यहाँ पर शॉप हैं, फोटो स्टेट की, गप्पू भैया की शॉप। कोई भी किसी का पार्सल आता है तो वो इस शॉप पर रख जाते हैं, और जब भी सबको टाइम लगता है वो यहाँ से आके ले जाते हैं। और इसके ऊपर ही है लाइब्रेरी। और यहाँ से अब हम चलेंगे वापस। अब हम वापस आ चुके हैं यहाँ पर, जो कि था लाइब्रेरी के सामने की जगह। यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं हम लॉ डिपार्टमेंट के लिए। डिस्पेंसरी है नीचे, और गांधी भवन है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए रास्ता, मतलब इतना चलना पड़ता है ना यहाँ पर, इसीलिए हिमाचल के लोग पतले होते हैं, क्योंकि इतना चलना पड़ता है कि आप ऑब्वियसली पतले हो ही जाओगे। और ये है यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी। कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है आपकी तो यहाँ पर सॉल्व हो जाती है, और मतलब प्रॉपर आपका चेकअप यहाँ पर हो सकता है, अगर मतलब कोई ज़्यादा सीरियस केस ना हो। और इसी के सामने ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है बिजनेस स्कूल। जो एमबीए वगैरह कोर्सेज होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, मतलब डिस्पेंसरी के साथ ही। चलिए वापस चलते हैं। अब देखिए एम्बुलेंस भी है यहाँ पर। और व्यू देखिए, मतलब ऐसा व्यू है ना कि मन करता है कि थोड़ी देर तो इसको देख लेते हैं पहले। इसीलिए कुछ लोग तो जल्दी आ जाते हैं कि थोड़ा वो फ्रेश एयर और वो व्यू लेने के लिए, जिससे एक फ्रेशनेस सी आती है और दिल को खुशी मिलती है। और ऑब्वियस सी बात है, फिर जब दिल खुश होगा तो पढ़ाई में मन तो लगेगा ही। इन्हीं सीढ़ियों से हम आए थे नीचे, अब हम जाएंगे यहाँ नीचे। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप दूसरी साइड से भी आ सकते हैं, जो कि अंबेडकर भवन की साइड से रास्ता था। तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है ये, यहाँ पर बहुत से कोर्सेज हैं। और ये देखिए इस रास्ते पर चलकर अब हम जाएंगे वार्डन ऑफिस की तरफ। और ये नीचे आपको दिखता है स्कूल। मतलब यूनिवर्सिटी में चलते चलते ही ना आपको अपने स्कूल के दिन भी याद आ जाते हैं, क्योंकि इस स्कूल की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको यहीं से दिख जाती हैं। तो ये हम पहुँचे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज़। यहाँ पर ही है डीन वेलफेयर ऑफिस, जो कि जो भी वार्डन वगैरह के रिलेटेड काम होता है वो यहाँ पर आप करवा सकते हैं। हॉस्टल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है। और नीचे है कैफेटेरिया। चलिए दिखाते हैं आपको कैफेटेरिया कैसा है। ये चीफ वार्डन ऑफिस है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं नोटिस उससे रिलेटेड।
और कैफेटेरिया बहुत सी जगह है यहाँ पर देखिए बच्चे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ मिलता है और रीज़नेबल रेट है। और देखिए अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग की तरफ, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर है गांधी भवन। तो चलिए अब हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ इन सीढ़ियों से होते हुए हम जाएंगे गांधी भवन की ओर। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, ये जो हॉस्टल की तरफ से लोग आते हैं वो इस रास्ते से आते हैं, शॉर्टकट पड़ता है इसीलिए। और प्रॉब्लम यही है, जिन लोगों को चलने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, मतलब जो थोड़ा टलते हैं, चलना यहाँ पर बहुत पड़ता है, उनकी बस यही दिक्कत है। और ये देखिए यहाँ से बच्चे आते हुए, ये हमारे मित्र सतीश जी। और चलिए अब चलते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, आपको दिखाते हैं कि अंदर से ये डिपार्टमेंट कैसे दिखता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम नीचे की ओर जब जाते हैं तो यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और इसी बिल्डिंग में यानी कि गांधी भवन में ही जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमको दिखता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और ये है प्रोफेसर प्रभा जिष्टू मैम का ऑफिस, जो कि एचओडी थी पहले, अब डॉक्टर अजय अत्री जी हैं, वो एचओडी हैं यहाँ के। और ये लिखा है कि बीएड में कितनी सीट्स हैं, क्या क्या कोर्सेज़ हैं, एमएड में कितनी सीट्स हैं। और यहाँ पर ये जो नोटिस बोर्ड है, यहाँ पर कुछ ना कुछ नोटिस लगे रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो वो रहती है यहाँ पर। और बाकी प्रोफेसर्स के ऑफिसेज हैं। और ये जो सामने आपको दिख रही है वो है डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी। हर डिपार्टमेंट में अपनी लाइब्रेरी है। यहाँ पर आपको रिसर्च वर्क देखने को मिलता है, डिसर्टेशन होती है, आप आराम से यहाँ शांति से बैठकर पढ़ सकते हैं अगर आपकी कोई क्लास नहीं लग रही है। और ये जो नोटिस बोर्ड है, इस पर भी बड़ी ही सुंदर कलाकृतियाँ होती हैं। कोई भी डिपार्टमेंट में एक्टिविटी होती है तो वो यहीं पर होती है। और ये बहुत ही प्यारी कोटेशंस यहाँ पर लिखी हैं, मतलब देखते ही मोटिवेशन मिलता है। और ये सामने कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पर क्लासेस हैं, और ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पर ये ऑफिस है। जो भी आपका काम होता है कुछ, तो वो आप यहाँ ऑफिस में करवा सकते हो। और इसी में ऊपर जब जाते हैं तो है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि 3rd फ्लोर पर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं क्लास। ये है डिपार्टमेंट की आन बान शान हमारे मुकेश सर, और ये है आईसीटी लैब। चलिए हम आपको लेके चलते हैं अब एमएड की क्लास की, और ये हैं हमारे क्लासमेट्स। देखिए सब हमें देखते ही बहुत खुश हो गए हैं और कर रहे हैं आपको हेलो। तो आई होप आपको ये कैंपस घूम के बहुत मज़ा आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि भले ही आप इस कैंपस में ना हो, पर आपको ऐसा फील ना हो कि आपने ये कैंपस खुद अपनी नज़रों से नहीं देखा है। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और तब तक अपना प्यार यूं ही चैनल पर बरसाते रहिए।